अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरवा शाह। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि मैं यूट्यूब पर तवातुर से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं प्रैक्टिस में मसरूफ़ होती हूं और मैं वीडियोस की एडिटिंग से बहुत उकता जाती हूँ। यानी जब मैं वीडियो बनाती हूँ और यूट्यूब पर अपलोड करनी होती है आपको लैपटॉप से, जिसकी वजह से फिर टाइम टेकिंग काम होता है और टाइम इतना होता नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मौसूल होते हैं जिनमें ज़्यादातर चीज़ें जो पूछी जाती हैं या तो वो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड होता है या ऑनलाइन निकाह से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और इसके अलावा पूछा जाता है कि अगर हम आउट ऑफ कंट्री हैं तो डिवोर्स देना चाहते हैं अपनी बीवी को कैसे दें, या अगर कोई ख़ातून यहाँ है और उसका हस्बैंड बाहर है या यहीं है और वो कहीं गायब है या वो साथ रहता है लेकिन वो धमकियाँ देता है, मारता है, पीटता है और तलाक नहीं दे रहा, लेकिन ख़ातून दूसरी शादी करना चाहती है लेकिन उसको डर है कि अगर वो दूसरी शादी करेगी किसी से तो ऑब्वियसली पहले शौहर से उसे तलाक लेनी होगी और तलाक उसको मिल नहीं रही, तो वो क्या करे। अभी जैसे रिसेंटली मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ कि मेरा शौहर मुझे बहुत मारता पीटता है, तलाक भी नहीं दे रहा, धमकियां दे रहा है और मैं उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहती हूँ, मगर मुझे डर है कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है कि राहें जुदा करनी है तो बच्चों का फिर आप ऑब्वियसली आपको इस बात का पता होना चाहिए कि बच्चे किसी एक के पास ही रह सकते हैं। एक चीज़ दो लोगों के पास एक ही वक्त में नहीं रह सकती, राइट। तो बच्चे भी फिर आप एज अ चीज़ देखें कि वो एक ही के पास रहेंगे। यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं, सक्लिंग बेबीज़ होते हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, कस्टडी में वो ज़्यादातर माँ को ही कस्टडी मिलती है। लेकिन जब तक आप ये गार्डियन कोर्ट में साबित ना कर दें कि बच्चे का वेलफेयर माँ के साथ है या बाप के साथ है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि बच्चे हमेशा ही माँ को मिलते हैं, ऐसा नहीं होता, बाप को भी मिल जाते हैं। बल्कि ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि माँ ने ख़ुदकुशी कर ली और या माँ फ़र्ज़ करें फौत हो गई या माँ ने दूसरी शादी कर ली तो बच्चे दादी को भी मिल जाते हैं। और बाप अगर आउट ऑफ कंट्री है तो बाप लड़का या शादी कर चुका है दूसरी तो दादी भी कस्टडी, और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि दादियाँ कस्टडी में बड़ा ईजीली वो जीत जाती हैं केस। तो जनाब, अगर औरत खुला लेना चाहती है और उसका शौहर तलाक नहीं दे रहा और आप चाहते हैं कि उसको नोटिस भी ना जाए, उसे पता भी ना चले और मैं तलाक भी ले लूँ और उसके बाद 3 मंथ्स के बाद जो इद्दत पीरियड है वो भी कंप्लीट कर लूँ और शादी कर लूँ, इसका सिंपल और आसान सा हल यही है कि अगर आपका शौहर बज़िद है और आपको तलाक नहीं दे रहा, हो सकता है कि हक महर की रकम वो अदा ना करना चाहता हो जिसकी वजह से वो टाल मटोल से काम ले रहा है, तो सिंपली आप कोर्ट में आ सकती हैं और खुला का केस दायर कर सकती हैं। और अगर आपका शौहर पेश भी नहीं हो रहा फिर भी आपको खुला मिल जाएगी कोर्ट से। और अगर बच्चों की बात करें तो जो छोटे बच्चे हैं वो आपको ही मिलेंगे और अनटिल और अनलेस आपका शौहर कस्टडी का दावा दायर नहीं करता, वो भी 1-1.5 साल 2 साल चलता है और गार्डियन कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ है, उसके बाद बच्चा बाप को दिया जाएगा या माँ को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बच्चे फ़र्ज़ करें बाप के पास नहीं है, माँ के पास हैं, तब भी बाप खर्चा देगा। बाप खर्चा 18 साल तक देने का पाबंद है और लड़कियों की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक बाप बच्चों का खर्चा देने का पाबंद है। तो खर्चे का भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गया, खुला भी आपने ले लिया। हाँ, अगर लड़कियां हैं आपके पास और अगर आप दूसरी शादी करती हैं, खातून के लिए मैं बता रही हूँ, तो उस सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो शौहर होगा आपका नया वो आपकी बेटियों के लिए नामहरम होगा। उस सूरत में प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं और शौहर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि मैं अगर आ जाती हूँ तो मेरी चीज़ें लाखों की चीज़ें हैं, सामान जहेज़ वो कैसे होगा, वो कहाँ जाएगा, वो मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली जो आपकी चीज़ें हैं 1-1 रुपए का हिसाब हस्बैंड को देना पड़ता है और वो आपको वापस मिलती हैं, कोर्ट आपको वो वापस लेकर देती हैं चीज़ें, या उसकी मद में जितने पैसे बनते हैं वो आपको समहाउ कंपनसेट आपको किया जाता है। यानी आपके तमाम मसाइल हल हो गए, आपने खुला भी ले ली, बच्चा भी आपके पास है, खर्चे का दावा भी आपने कर दिया, खर्चा भी लग गया और सामान जहेज़ जो था वो भी आपको वापस मिल गया। तो मैं बतौर वकील जब किसी बाप की तरफ से पेश होती हूँ कस्टडी के केस में या नानो नफ़के के केस में या जिसे खर्चे का दावा कहा जाता है या वापसी सामान जहेज़, तो मुझे लगता है कि हमारा कानून ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है या बना ही सिर्फ ख़वातीन के लिए है और मर्दों के हुकूक कहा जाता है कि जैसे कि ख़वातीन के हुकूक कम है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ख़वातीन के हुकूक कम है ख़वातीन को, बल्कि ख़वातीन के लिए हमारा कानून बहुत ही
आसान है। यानी इसकी मिसाल एक मैं यूँ भी दे सकती हूँ कि अगर ख़ातून लाहौर की रिहायशी है मगर वो कराची चली गई है अपनी माँ के पास, तो वो कराची से भी खुला का केस दायर कर सकती है, कराची में भी वो कस्टडी का दावा कर सकती है, कराची में भी वो खर्चे का दावा कर सकती है। तो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। ये कहा जाता है कि ख़वातीन को हुकूक नहीं दिए जाते या ख़वातीन के हुकूक कम हैं। मैं समझती हूँ कि उनके ज़्यादा हैं। शायद ख़वातीन को पता ही नहीं है कि उनके हुकूक क्या हैं या उन्हें इस्तेमाल नहीं करने आते, क्योंकि बतौर वकील जब मैं कोर्ट में पेश होती हूँ किसी मर्द की तरफ से, किसी बाप की तरफ से, किसी शौहर की तरफ से, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन ख़वातीन के लिए थोड़ा सा कोर्ट का झुकाव होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय।